प्यारे छात्रों, आपका अध्याय चल रहा था पहला, संविधान क्यों और कैसे। यह अध्याय आज कंप्लीट हो जाएगा। सभी छात्र इसके जो है अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लें। परसों आपका मासिक टेस्ट होगा ऑनलाइन। जो बच्चा ऑफलाइन देना चाहे वो अपने जवाब लिखकर, उत्तर लिखकर बाहर कॉलेज के मेन गेट पर जो पियोन चपरासी बैठा उसको भी दे सकते हैं। पहले अध्याय से ही आपका टेस्ट होगा। पहला अध्याय संविधान क्यों और कैसे। आज इसमें थोड़ी सी बात और बतानी है, इन बातों को ध्यानपूर्वक सुना। जब संविधान बना तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए कई तरीके की समितियों का गठन किया गया। 7 प्रकार की समितियां थी। किस समिति के कौन अध्यक्ष थे उनके बारे में हम बात करते हैं। 8 समितियां थी, बल्कि 8। पहली समिति थी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसके सदस्य थे अल्लादी, कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल, माणिक लाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला खां और एन माधवराव और डीपी खेतान। ये इस प्रारूप समिति के सदस्य थे और अध्यक्ष बताया मैंने कौन थे इसके प्रारूप समिति के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद जो नेक्स्ट समिति थी वो संघ शक्ति समिति। कौन सी थी? संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इस तीसरी समिति के अध्यक्ष थे वल्लभा भाई पटेल। पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति थी। इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने देश को एकीकरण करने में, एकता के सूत्र बांधने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था 565 के करीब देशी विरासतें थी, इन सबको एक साथ इकट्ठा करने में इनका विशेष योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसके आगे की नेक्स्ट समिति थी संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे भाई, शुरू से लेकर आखिर तक ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद वो मैंने आपको बता ही दिया था, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लास्ट थी झंडा समिति। झंडा समिति इसके थे जे.बी. कृपलानी कि भाई कौन सा झंडा चुना जाए। तो झंडे का चयन हमारे देश के, उसका चयन करने के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 8 नहीं बल्कि 7 ही समितियां थी। बस ये 7 समितियां बनाई गई। इनके सभी अध्यक्ष अलग अलग थे। कुछ समितियां ऐसी थी कि 2 समितियां, एक ही आदमी 2-2 समिति के अध्यक्ष भी थे। अब हम देखते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा में चुनी गई महिला सदस्य कौन कौन थी। संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसमें चुनी गई महिला सदस्य और कहां से थी, किस पार्टी की थी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। पहली है श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन। ये मद्रास से थी भाई और कांग्रेस पार्टी से थी। दूसरी श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन, ये भी मद्रास से थी, कांग्रेस में थी। श्रीमती दुर्गाबाई मद्रास, कांग्रेस से थी। श्रीमती हंसा मेहता, ये बम्बई, कांग्रेस से थी। और श्रीमती मालती चौधरी,
ये उड़ीसा से थी, कांग्रेस पार्टी से थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी ये संयुक्त प्रांत से थी, ये कांग्रेस से थी। और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ये भी संयुक्त प्रांत से थी, कांग्रेस से थी। श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ये संयुक्त प्रांत कांग्रेस से थी। श्रीमती कमला चौधरी संयुक्त प्रांत कांग्रेस से थी। और राजकुमारी अमृत कौर सेंट्रल प्रोविंस से थी, ये भी कांग्रेस से थी। और श्रीमती सरोजिनी नायडू बिहार से थी, ये कांग्रेस से थी। और श्रीमती लीला राय ये बंगाल से थी, कांग्रेस से। तो कुल मिला के सभी जो महिला सदस्य थी संविधान निर्मात्री सभा की चुनी गई, वो सभी कांग्रेस पार्टी से थी, लेकिन विभिन्न प्रांतों और प्रदेशों से थी। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारियाँ दी, इन्हें सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, काम आएंगे आपके। जहाँ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे आप, उनमें भी आपको काम देंगे। तो इस तरीके से आज आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। सभी छात्र मैं पहले ही भेज चुका हूँ। आप लघुत्तरीय प्रश्न बहुत पहले भेज दिए, अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों, इन सबको जो अपनी कॉपी में नोट कर लें। और परसों यानी फ्राइडे, शुक्रवार को आपका मासिक टेस्ट होगा और हर महीने होगा ये। जो बच्चा ऑनलाइन देना चाहे वो जवाब जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकता है, और जो ऑफलाइन देना चाहे वो कॉलेज के गेट पे किसी भी चपरासी जो भी मिले आपको, उसको अपना नाम, कक्षा, पिता का नाम और सेक्शन वगैरह डाल के उसको उठवा सकता है। धन्यवाद।